इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के खास प्रोग्राम सफ़र हज में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। इस्लाम में 5 फ़राइज़ हैं: कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। हज क्या है, कैसे अदा किया जाता है और हुकूमत की तरफ से क्या क्या सहूलियात मिलती हैं, आइए जानकारी लेते हैं मौलाना अनीस अहमद आज़ाद बिलगरामी साहब से। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में हज एक ऐसी इबादत है जिसको इस्लाम की बुनियादों में शामिल किया गया है। हज के माने वैसे तो क़स्द और इरादे के आते हैं। अल्लाह ताला ने ये हज यानी हज बैतुल्लाह हर उस साहिब ईमान पे फ़र्ज़ करार दिया है कि जो वहाँ तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो, दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में वो रहता हो, वो कहीं का भी बाशिंदा हो, जब उसको इतनी इस्तिताअत हासिल हो जाए कि वो अल्लाह के घर पहुँच सकता है, उसके मसारिफ़ को बर्दाश्त कर सकता है, तो पूरी ज़िंदगी में एक बार उसको वहाँ हाज़िरी देनी लाजिम है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की 3 बुनियादी किस्में बताई हैं। एक हज वो होता है कि जिसको हज इफ़राद कहा जाता है। हज की दूसरी किस्म है हज तमत्तो और हज की तीसरी किस्म है हज क़िरान। कोई भी किस्म हो, हाजी जो हज भी अदा करेगा अल्लाह की बारगाह में वो इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगा। अब से तकरीबन 4000 साल पहले वादी गैर ज़ी ज़रा यानी मक्कतुल मुकर्रमा जहाँ आबाद है वहाँ कुछ नहीं था, ना आदम ना आदमज़ाद। लेकिन अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम कनान से चले, फ़िलिस्तीन से, और अपने एक छोटे से मासूम से बच्चे इस्माइल को लेकर और अपनी शरीक हयात हज़रत हाजरा को लेकर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अब से तकरीबन 4000 साल कबल उस वादी गैर ज़ी ज़रा में अपनी बीवी और अपने बेटे को छोड़ा था और वहीं से मक्कतुल मुकर्रमा की आबादी का आगाज़ हो जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की और फिर एक पत्थर है जिसको मकाम इब्राहीम कहा जाता है और वो पत्थर आज तक मौजूद है। वो जन्नत के याकूतों में से एक याकूत है। उस मकाम इब्राहीमी नामी पत्थर पर अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब से 4000 साल कबल खड़े होकर एक ऐलान करते हैं। अल्लाह का उनको हुक्म था। कुरान मुक़द्दस के 17वें पारे में सूरतुल हज में उसका तज़किरा भी मौजूद है। वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिल हज यातूक रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि या अल्लाह मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी। अल्लाह ने फरमाया था कि इब्राहीम आवाज़ लगाना तुम्हारा काम है और आवाज़ पहुँचाना मेरा काम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो सदाए हज अल्लाह ने दुनिया के तमाम इंसानों तक, आलम अरवाह में मौजूद तमाम रूहों तक पहुँचाई और जिस इंसान ने और जिस रूह ने उस सदाए इब्राहिमी पर जितनी बार लब्बैक कही है, रब्बे काबा की कसम वो उतनी बार वहाँ ज़रूर दुनिया के किसी भी खित्ते में रहने वाला इंसान जब हज इफ़राद या हज तमत्तो या हज क़िरान करने के लिए वहाँ पहुँचता है, उसके अपने आदाब और अरकान हैं। हज तमत्तो हज क़िरान में पहले उम्रा है और उम्रे में 2 फ़र्ज़ हैं और 2 वाजिब। पहला फ़र्ज़ है इहराम नियत तलबिया और दूसरा फ़र्ज़ है तवाफ़ बैतुल्लाह। उम्रे के 2 वाजिब हैं। पहला वाजिब है सई सफ़ा मरवा पहाड़ी के दरमियान। ये 2 बड़ी अहम पहाड़ियाँ हैं जिनका तज़किरा कुरान मुक़द्दस के दूसरे पारे में सूरतुल बक़रा में इन अल्फाज में मौजूद है, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। सफ़ा मरवा के दरमियान सई करना। और उम्रे का दूसरा वाजिब है सर के बालों को मुड़वाना या कतरवाना। हज तमत्तो में सई के बाद बाल कटेंगे, एहराम खुलेगा
और हज क़िरान में उम्रे के बाद सई के बाद बाल नहीं कटेंगे। इसी एहराम से जिससे उम्रा अदा किया है हज भी अदा करना होगा। ये उम्रा और वो हज दोनों मिलकर हज क़िरान बन जाएंगे। हज तमत्तो में उम्रे के बाद बाल कटेंगे, एहराम खोल दिया जाएगा, फिर जब अय्याम हज आएंगे तो फिर हज का एहराम बांधा जाएगा। वो पहला उम्रा और ये हज दोनों मिलकर के हज तमत्तो बन जाएंगे। लेकिन हज इफ़राद में उम्रा नहीं होता, जाते ही एक तवाफ़ करना है और इख्तियार है कि उसके बाद हज की सई कर लें, या अय्याम मिना से फारिग होने के बाद जो 3 दिन रखे गए हैं तवाफ़ ज़ियारत के, उसमें तवाफ़ ज़ियारत के बाद वो हज की सई करें। इस तरह ये 3 किस्में हज की हो जाती हैं। हज का एक मकसद है, एक पैगाम है। इंसान की जो समाजी और मुआशरती ज़िंदगी है उसमें इज्तिमाइयत की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह ने ये समाजी और मुआशरती ज़िंदगी इंसानों को इसीलिए अता की है कि उनकी इज्तिमाइयत बरकरार रहे। इस्लाम ने इस इज्तिमाइयत को बरकरार रखने के लिए 24 घंटे की मामूलाती ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है। महल्ले के लोग अपने घरों से निकल करके आए, हालांकि नमाज अपने घर में भी पढ़ सकते थे, लेकिन इस्लाम ने फ़र्ज़ ये किया है कि तुम्हारी इज्तिमाइयत बरकरार रहे, एक दूसरे के दुख दर्द को तुम समझने वाले बन जाओ। कौन किस सतह पर ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई फाका मस्त तो नहीं है, किसी के घर में बच्चे बेकरार तो नहीं हैं, किसी के यहाँ तालीमी मसला तो नहीं है। ज़िंदगी के तमाम अहम मसाइल को एक दूसरे के जानने के लिए अल्लाह ने 24 घंटे की मामूलाती ज़िंदगी में ये नमाज फ़र्ज़ की है। घरों में नहीं अदा करनी है, मस्जिद में आओ और अपने महल्ले की मस्जिद में जमा होकर एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर नमाज को अदा करो, एक दूसरे के दुख दर्द को समझो। फिर इस्लाम ने इस महल्ले के अलावा बड़े इलाके को, एक पूरी बस्ती को, पूरे शहर को एक मस्जिद में जमा करने का हुक्म दिया है। हफ्ते में एक मरतबा वो मस्जिद होगी जामे मस्जिद। इसके लिए इस्लाम ने पूरे हफ्ते में जुमे की एक नमाज फ़र्ज़ की है कि जुमे की नमाज अदा करने के लिए पूरा महल्ला, पूरी बस्ती जमा हो एक मकाम पर और एक दूसरे के दुख दर्द को समझें। लेकिन अभी एक ज़रूरत बाकी थी इज्तिमाइयत की, और वो थी वर्ल्ड सतह पर, आलमी सतह पर लोगों का इज्तिमा हो। दुनिया के खित्ते खित्ते में, दुनिया के इलाक़ों में, अनवाह आलम में बसे हुए लोग एक मकाम पर जमा हों और वो एक दूसरे से मुतारफ़ हों, एक दूसरे से उनका तारुफ़ हो और फिर एक दूसरे की ज़रूरियात को समझें। हर मुल्क के अपने तकाज़े अलग हैं, किस मुल्क के लोग किस सतह पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरियात हैं। इसके लिए ज़रूरत थी एक ऐसे इज्तिमा की जिसमें एक शहर नहीं, एक बस्ती नहीं, एक सूबा नहीं, एक मुल्क नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों के लोग वहाँ पहुँचें और सर जोड़ कर बैठें, एक दूसरे के मुल्क के हालात को समझें, वहाँ की ज़रूरियात को जानें। इसके लिए इस्लाम ने हज फ़र्ज़ किया है तमाम अनहाए आलम में। कुरान हकीम ने हज के ताल्लुक़ से जो बुनियादी बातें बताई हैं उनमें देखी, पहली बात यह है कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, यानी ये सफ़र हज खालिस अल्लाह की रज़ा जोई के लिए हो। वो अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है, तमाम आलमों का अकेला परवरदिगार, अकेला पालनहार, उसके लिए, उसकी रज़ा जोई के लिए, उसको राज़ी करने के लिए ये सफ़र होना चाहिए। उसमें नाम व नमूद और शोहरत और रिया के जज्बों से अपने दिल को बिल्कुल पाक और साफ़ करना होगा। जब इंसान इस जज्बे से वहाँ पहुँचेगा, अल्लाह के घर की हाज़िरी लगाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है और उसी की रज़ा के लिए हम ये सफ़र कर रहे हैं, तो फितरी तौर पर अल्लाह की जितनी मखलूक है उससे मोहब्बत का पैदा होना एक फितरी तकाज़ा बन जाएगा। क्योंकि अल्लाह को रब्बुल आलमीन मानने और उसको रब्बुल आलमीन तस्लीम करने का तकादा है कि उसकी जितनी मखलूक है उस सारी मखलूक के साथ मोहब्बत का, मुअद्दत का और ख़िदमत का मामला किया जाए।
لك والملك لا شريك لك. हज पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा फ़र्ज़ होता है, एक मरतबा। उसके बाद जितने हज किए जाएंगे वो सब उसके हक़ में नफली होंगे। अगर किसी आदमी को अल्लाह ताला ने गुंजाइश अता की है तो ज़िंदगी में अपना एक फ़रीज़ा अदा करने के बाद वो और लोगों के लिए हज बदल अदा करे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज बदल अदा करने वाले को जो खुशखबरी सुनाई है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। मेरा नाम डॉक्टर नैयर महमूद हाशमी है और मैं एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट रहा हूँ और मेरा ये तीसरा हज है जो मैं अपने वालिद साहब का हज बदल कर रहा हूँ। मैं इससे पहले अपनी वालदा का हज बदल किया था और मैंने दुआ की थी वहाँ कि मुझे अल्लाह ताला इस्तात, सेहत और तौफीक दे कि मैं अपने वालिद का भी हज बदल कर सकूँ। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मेरे इस हज को कबूल करेगा और मेरे वालिदैन को मग़फ़रत अता करेगा। हज बदल अदा करने वाले को एक रिवायत के मुताबिक 7 हजों का सवाब मिलता है और दूसरी रिवायत में वदाहत मौजूद है कि उसको 10 हजों का सवाब मिलता है। हज जिम्मेदारी का नाम है, हज जिम्मेदारियों में इजाफे का नाम है। हज से वापसी के बाद अल्लाह की मखलूक की खिदमत में लगे रहना ये हज के तकाज़ों का बुनियादी तकाज़ा है। आइए अब चलते हैं दिल्ली के हज मंजिल में और मुलाकात करते हैं जनाब मोहसिन अली साहब से। आज हम दिल्ली के हज कमेटी में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हज कमेटी के ऑफिसर जनाब मोहसिन अली साहब। आप हमें बताएं कि हज की तैयारी कैसे की जाती है। हज के लिए मुतालिक ये है कि हज बेसिकली इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से चला जाता है, ना कि जो हमारा कैलेंडर है उस हिसाब से नहीं चलता, बल्कि इस्लामिक कैलेंडर होता है उसके हिसाब से चला जाता है। अब उसकी डेट्स जो हमारी इंग्लिश कैलेंडर की बनती हैं उस हिसाब से यहाँ अनाउंस कर दिया जाता है। जैसे कि फार्म की शुरुआत जो होती है वो मुहर्रम के शुरू के महीने में, तो यानी कि 2-3 तारीख तक तमाम फ़्लाइट वापसी शुरू आ जाती हैं। पूरे जो हाजी गए होते हैं पूरे दुनिया से वो सब 2-3 मुहर्रम 4 मुहर्रम तक सब वापस आ चुके होते हैं अपने ममालिक में। उसके बाद 1-2 महीने हमारे यहाँ कागज़ी कार्रवाई पूरी होती है। किसी का कोई मरीज़ वहाँ मौजूद है सऊदीया में, हॉस्पिटल से आना है उसको, तो यहाँ आता है उसको देखभाल करना, कॉरस्पॉन्डेंस और सारा जो क्लोजिंग है उसकी वो सब की जाती है, उसका लेखा-जोखा तैयार किया जाता है। उसके बाद रबीउल आखिर के महीने से हमारे फॉर्म दोबारा शुरू से ही भरने शुरू आते हैं। उसके बाद एज पर कोटा जो है जो बांटा जाता है उन एप्लीकेशन की स्क्रूटनी की जाती है। स्क्रूटनी करने के बाद जिसकी एप्लीकेशन ठीक पाई जाती हैं उनके लिए ड्रॉ एक किया जाता है, जिसको हम कुरानंदाज़ी बोलते हैं उर्दू में। कुरानंदाज़ी एज़ पर जो कोटा, हिंदुस्तान का कोटा इस साल हज कमेटी को 1,25,000 दिया गया था और प्राइवेट लोगों को दिया गया था 45,000 यानी 45,000। तो 1,25,000 का एज़ पर पॉपुलेशन जो हमारा कोटा बनता है वो इस साल 1628 सीटों का दिल्ली का था हमारा, और तकरीबन 10,000 एप्लीकेशन हमारे आई थी। इनका ड्रॉ किया गया, हमारे दिल्ली सचिवालय में ड्रॉ हुआ और हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं। ड्रॉ के बाद जिन जिन के ड्रॉ में नाम आ गया उन सब के पासपोर्ट लिए गए, उनके पेपर वगैरह सब ऑनलाइन सब जमा किए गए। जमा करने के बाद हमने उनको बॉम्बे के लिए आगे मज़ीद कार्रवाई के लिए भेज दिया, जहां हज कमेटी ऑफ इंडिया का हमारा सेंट्रल ऑफिस है पूरे इंडिया में। मोहसिन साहब, एक सवाल आपसे मैं करना चाहती हूँ, ड्रॉ कैसे किया जाता है? जो हिंदुस्तान की कमेटी बॉम्बे में हेडक्वार्टर हमारा है, वहाँ से एक वेब बेस्ड प्रोग्राम बनाया गया है। इसका सारा सिस्टम ऑनलाइन है हमारा, एप्लीकेशन रिसीव करने से लेकर ड्रॉ या फ्लाइट अलॉटमेंट हर चीज़ अप लिंक की हुई हमने सऊदीया जद्दा से, जहाँ हमारा कॉन्सुलेट का ऑफिस है, हज काउंसिल है वहाँ मौजूद, वहाँ से स्टेट हज कमेटियों से सब आपस में लिंक है एक दूसरे का, और उसी से
ऑनलाइन ड्रॉ किया जाता है हमारा, जो कंप्यूटराइज है। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप किस किस को फ़ौक़ियत देते हैं? इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, हाजी कोटा और उसका एक रिज़र्व कोटा बनाया गया है। फ़िलहाल जो पॉलिसी है उसके मुताबिक पहले फ़ौक़ियत दी जाती है 70+ हाजियों को, और उनके साथ एक कंपेनियन अलाउ किया जाता है। उसके बाद कोटा बचता है तो 4 टाइमर को, जो 4 साल से लगातार अप्लाई कर रहे हैं, उनको फ़ौक़ियत दी जाती है। उसके बचा हुआ कोटा जो है फिर उसका दोबारा ड्रॉ किया जाता है। ड्रॉ के बाद जिन लोगों के नंबर आ जाते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम आमतौर पर 15 शाबान के बाद मुनक़्क़द किया जाता है। ये चलता रहता सिलसिला। उसके बाद रमज़ान के बाद शवाल के महीने में हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह हाजियों को किया जाता है। मैं यहाँ पर CDMO ऑफिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग यहाँ पर हाजियों को टीके लगाने के लिए आए हुए हैं। कौन कौन से टीके? यहाँ पर हम पोलियो के ड्रॉप पिलाते हैं और उसके अलावा मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार का टीका लगाया जाता है, और इन्फ्लुएंजा के भी टीके लगाए जाते हैं। आपको ज्ञात होगा कि जब यहाँ से हज पर लोग जाते हैं तो वहाँ पर दुनिया भर के तमाम मुल्कों से कई सारे लोग आते हैं, और एक दूसरे को इन्फेक्शन ना होने पाए, वहाँ पर उन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो, इस वजह से ये टीके लगाना निहायत ही ज़रूरी होता है, और इसीलिए उनको ये सारे टीके लगाए जाते हैं। हमारे साथ दूसरी डॉक्टर भी मौजूद हैं। आपका नाम? गरिमा। मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं भी यहाँ पे जो यहाँ पे हज यात्री आते हैं उन्हें फ़र्स्ट एड प्रोवाइड कराई जाती है, या तो जैसे चोट लग जाती है, कोई बीमार है, उसकी मेडिसिन के लिए हम लोगों को यहाँ पे भेजा गया है। अगर कोई बीमार होता है तो बीमारी की हालत में हज किया जा सकता है या पोस्टपोन हो जाता है? कोई यात्री अगर बीमार हो जाता है तो उनके वहाँ जाने के लिए वो पोस्टपोन कर दिया जाता है, उनको बाद में भेजा जाता है। फिर हाजियों को जो परेशानियां होती हैं उनको आप क्या क्या सहूलियात देते हैं? फ़्लाइट के दौरान हमारा ऑफिस 24 घंटे काम करता है, 24 घंटे की सहूलियात रहती है। हम लोग यहाँ खुद मौजूद रहते हैं, हम खुद एयरपोर्ट पर ही मौजूद रहते हैं, वहाँ कोई दिक्कत ना है। दिल्ली गवर्नमेंट से हमें हर तरह की सहूलत मिलती है, हर तरह की जो सहूलत गवर्नमेंट दे सकती है वो उनसे लेते हैं। कॉरपोरेशन, सैनिटेशन, हज कैम्प मैनेजमेंट। उसके अलावा हर 200 हाजियों पर एक खादिम यहाँ से भेजा जाता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। नाजरीन, अभी तक हमने हज की अदायगी के बारे में बात की है। अब हज पर जाने वाले हाजियों से मुलाकात करते हैं। हज के अंदर 3 फ़र्ज़ और 8 वाजिब। 3 फ़र्ज़ में से पहला फ़र्ज़ तो वही है जो उम्रे का है, नियत करना। ये फ़र्ज़ उम्रे का तो आपने यहाँ एयरपोर्ट पे अदा किया था। हज का फ़र्ज़ आपका अपनी बिल्डिंग पर अदा हो जाएगा। जिस जगह आप रह रहे हैं उसी जगह 7 तारीख़ में आप अपने कपड़े उसी तरह बदलिए जिस तरह उम्रे में बताया गया। 2 रकात का इरादा करता हूँ, नियत करता हूँ, आप इसको आसान फरमा दीजिए, कबूल फरमा लीजिए। ये पहला फ़र्ज़ आपका अपनी बिल्डिंग पर अदा हो। दूसरा फ़र्ज़ है अरफात के मैदान में ज़वाल के बाद से सूरज डूबने तक वहाँ पर क़याम करना है। अरफात के मैदान में पहुँचना फ़र्ज़ नंबर 2 है। सारे जहान के सरताज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज तो अरफा है, अरफा का दिन असल हज है। इस मैदान में जो न पहुंचा उसका हज नहीं हो सकता। फ़र्ज़ नंबर 3 है एक तवाफ़ करना। इस तवाफ़ का नाम तवाफ़ ज़ियारत है। ये कब किया जाएगा? 10 तारीख़, 11 तारीख़, 12 तारीख़ के सूरज डूबने से पहले पहले
इस फ़र्ज़ को अदा किया जाता है। 10 में अदा कर लो, 11 में अदा कर लो, या 12 के सूरज डूबने से पहले पहले ये एक तवाफ़ करना फ़र्ज़ है। अगर ये तवाफ़ न हुआ तो फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ। ये 3 फ़र्ज़ आइए अब चलते हैं जो हज पे जा रहे हैं। जनाब, आपका नाम मोहम्मद सईद हुसैन। और आपको हज पे जाते इस वक्त भाई दिली ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला सबको हाजी कराए, तो अल्लाह ने मुझे भी तौफीक अता फरमाई। मैं भी हज पे जा रहा हूँ, बच्चे भी जा रहे हैं। हज करने के बाद जो ज़िंदगी होती है, क्या आप वैसे गुजार पाएंगे? भाई इंशाल्लाह पूरी कोशिश होती है, क्योंकि जब आदमी हज पे जाता है और तवाफ़ ज़ियारत करता है, उसके बाद फरिश्ता उससे कहता है कि अब तो ऐसा हो गया है जैसे माँ के पेट से पैदा हो, ना तेरे पे अब कोई गुनाह है ना कुछ है। तो अल्लाह ताला आने के बाद नमाजी बना के रखे, सही काम कराए, ईमान पे ख़ात्मा कराए और जो बुराइयाँ हैं उनसे बचा के रखे। हमें यहाँ एक नौजवान भी नज़र आ रहे हैं, चलिए उनसे जाकर पूछते हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मेरा नाम ताबिश सुलेमानी है एंड बाय प्रोफेशन मैं जो हूँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज यहाँ पे हज ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। अल्लाह ताला ने मुझे भी जो है वो हज पे बुलाने की जो है सादत नसीब फरमाई है, और इंशाअल्लाह ताला जो है हम लोग जो है हज को रवाना होंगे। और हज जो है इट्स अ जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम। हज कहते हैं कि जब लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और हज के दिन जब अराफात के मैदान में होते हैं तो उनके पिछले तमाम जो बुरी डीड्स होती हैं वो सारी की सारी जो है मिटा दी जाती हैं। तो मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा हज कबूल करे, और जब मैं वहाँ से वापस आऊँ, मैं और मेरे साथ मेरी फैमिली जो जा रही है, हम जब वहाँ से वापस आएँ तो एक बेहतर इंसान बने, एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बने, और हम जो है जो दुनिया को जो सिर्फ लालच की जो नज़र से देखते हैं, हम एक उसको जो है एक डिवाइन नज़र से देखें, और हम सब लोगों के लिए जो है अच्छा सोचें, अच्छा करें, और हम जो है नमाज़ें पढ़ें, और बाकी जो हमारे इस्लाम के और बाकी जो टेनेंट्स हैं, और जो ज़कात, उम्रा, हज, सब चीज़ें, रोज़ा, इन सब चीज़ों पे पूरी तरह से जो है हम कायम दायम रहें वापस आकर के। इस्लाम की बुनियाद जो 5 चीज़ों पर है, बुनियादी चीज़ जो है उसके अंदर जो है अकायद का दुरुस्त होना है। अल्लाह का फ़ज़ल है, हम जो है पैदाइशी अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया है। और दूसरी चीज़ नमाज है, वो भी चूँकि एक अहम फ़रीज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज भी अदा करते हैं। इसी तरीके से जो है रोज़ा है, साल में 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं, वो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अदा करते हैं। फिर जो है ज़कात होती है, वो माल के एतबार से अल्लाह ने इतना दिया है, उसके एतबार से हम जो है 2.5% अपने प्रॉफिट की ज़कात भी अदा करते हैं सालाना। अब अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से ये 5वां जो इस्लाम का रुकन है और फ़र्ज़ है वो है हज। इसके भी असबाब अल्लाह ने मुहैया किए, और जो हम कई सालों से इसकी कोशिश किए हुए थे, तो अल्लाह ने इस साल उसका भी हमारा इंतज़ाम किया, और अब इस साल हम जो है हज के लिए जा रहे हैं। ये मेरा दूसरा हज है। मैं इससे पहले 91 में भी हज कर चुकी हूँ, तो मेरी बहुत तमन्ना थी एक बार मैं उस सरज़मीन को दोबारा से देखूँ। मेरा नाम कुसिया शाहवार है और मैं पेशे से टीचर हूँ। मैं कई साल से कोशिश कर रही थी, और लेकिन अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने मुझे इस साल इस हज की सादत नसीब फरमाई। मेरा नाम इमरान अजीम है और मैं गल्फ़ एसोसिएट्स एक कंपनी है ट्रैवल बेस, उसमें अकाउंट एग्जीक्यूटिव हूँ। और इस साल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हज का ग्रुप जा रहा है। तो आप सब लोगों से दुआ हैं कि आप हमारे लिए भी दुआ करें, तमाम हज्जाज के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला खैरियत के साथ सब लोग हज पे जाएं और वापस आएँ, और खैरियत के साथ जो है हम हज अदा कर पाएँ, और हज मबरूर हो। ऐसा हज ना हो जो कबूल ना हो अल्लाह की नज़र में, बल्कि ऐसा हज हो जो अल्लाह की नज़र में कबूल हो, और हम हाजी बन के लौटें वहाँ से। शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हमारे नाजरीन को इस प्रोग्राम से हज के मुतालिक जानकारी मिली होगी। इस दुआ के साथ हम सभी को अल्लाह ताला हज करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी तरफ से और डीडी उर्दू की तरफ से हज पे जाने वाले सभी हाजियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक